भारत दुनिया का वह देश जो नित्य प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है और रोज़ नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विभिन्नता, अपनी एकता के लिए सदैव जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। और ईश्वर से यही आशा है कि वो दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करे और विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश भी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। देश में नए नए एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, नए नए संस्थानों की स्थापना हो रही है और कई विभिन्न योजनाएं सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो विभिन्न संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और एक्सप्रेसवेज के निर्माण में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी में से एक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। तो चलिए अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 6 लेन का होगा और इस एक्सप्रेसवे में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के 12 जनपद लाभान्वित होंगे इससे। और इसकी कुल लंबाई जो है 594 किलोमीटर है और ये 6 लेन का होगा, जिसको भविष्य में 8 लेन का भी किया जा सकता है। इसके लिए जो है भूमि 8 लेन की ही खरीदी जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की तमाम जानकारियां हम आपको आगे उपलब्ध करवाएंगे, तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में जीवनदायिनी माँ गंगा के किनारे बनने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की प्रगति के विभिन्न द्वारों को खोलेगा और प्रदेशवासियों के लिए एक नई सौगात लेके आएगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे साबित होगा, जो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ेगा। तो पूरब से पश्चिम तक पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेसवे के जाल में जो है पूरा एक जाल सा बिछ जाएगा, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे जो हैं बन भी चुके हैं, बन भी रहे हैं और आगे प्रस्तावित भी हैं। जैसे कि अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पिछली सरकार में बना था और इस सरकार में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड है और गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। और केंद्र सरकार जो है वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, लिंक एक्सप्रेसवे हैं, बलिया लिंक गोरखपुर, तो कई सारे एक्सप्रेसवे का जाल सा बिछ रहा है राज्य में। तो ये प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए इसमें बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है गंगा एक्सप्रेसवे का ये स्टार्ट होगा मेरठ ज़िले से। मेरठ में कहाँ से? मेरठ में किलोमीटर 16+000 मेरठ बुलंदशहर NH 334 से बिजौली गांव के पास जिला मेरठ। और ये प्रयागराज में जो है प्रयागराज ज़िले में प्रयागराज बाईपास NH 19 पर जुदापुर डांडो जिला प्रयागराज CH 601+847 पर समाप्त हो जाएगा। इसकी कुल लेंथ भी दी गई है वही 594 के आसपास, 593.947। ये देखिए इंडिया का मैप, इसमें उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया गया और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है यही जो है गंगा एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट है। तो एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का होगा, एंट्रेंस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इसमें मतलब कि आप कहीं से भी आ जा नहीं सकेंगे, जैसा अमूमन एक्सप्रेसवे पे होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपने देखा होगा और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो भी जो है उस पर भी एक्सप्रेस मतलब सुविधा होती है, आप कहीं से उतर चढ़ नहीं सकते हैं। हाईवे पे तो आप चढ़ उतर सकते हैं, यही अंतर भी हो जाता है स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में, कि आप हाईवे पर कहीं से भी चढ़ उतर सकते हैं जहाँ पे आपको रोड लिंक किया गया है, बट एक्सप्रेसवे में ऐसा नहीं होता है, अब एंट्रेंस कंट्रोल होता है। तो जब ये एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश में बन रही है तो थोड़ा हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो उत्तर भारत में स्थित है और ये बना था 1 अप्रैल 1937 में। और पहले तब उसको जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शासन करती थी अपने देश में।
उसके बाद ये रिनेम्ड हुआ उत्तर प्रदेश, इसका नाम हुआ 1950 में। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 18 डिवीज़न्स, 75 ज़िले और लखनऊ राजधानी है, जिसमें से एक ये जो है आपको बताया गया है, एक जो है उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसको नवंबर 2000 में एक अलग राज्य बना दिया गया, क्योंकि वहाँ का कल्चर और थोड़ी संस्कृति को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश में जो मेन रिवर्स हैं, जो मुख्य नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, वो गंगा जी हैं, यमुना है और गोमती है, सई है और सरयू है। ये सब नदियाँ जो है निरंतर बहती हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। ये वरुणा लिखी हुई है इसमें। और यहाँ पर जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू भी है। अगर पॉपुलेशन की जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो एक लार्ज पॉपुलेशन यूपी में रहती है। तो उसमें जो है अब इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारत का और 16.17% इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और ये 5th पोजीशन पर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद। और ये 7.3% जो है लैंड एरिया भी कवर करता है इंडिया का। और अगर एरिया वाइज देखें तो ये 240.928 स्क्वायर किलोमीटर और ये कवर करता है। और वही इसमें 18 डिवीज़न जो अभी बताए थे मैंने, 75 जिले, 915 अर्बन बॉडीज़, 8135 न्याय पंचायत, 13 नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 226 म्यूनिसिपल बोर्ड्स नगर पालिका और 59,163 ग्राम सभा, 822 डेवलपमेंट ब्लॉक्स और 97,941 पॉपुलेटेड विलेजेस और 1,80,000 पोस्ट ऑफिस और 2,885 टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह वगैरह, मतलब और जानकारी आपको दी गई है। थोड़ा राजनीति के उससे दृष्टिकोण से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश 80 सदस्य लोकसभा को जो है 80 सीटें हैं वो लोकसभा की यूपी में, और राज्यसभा की 31 हैं और 404 राज्य जो है विधानमंडल है उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 404 मेंबर्स हैं और 100 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं। विधान परिषद में 100 हैं और विधानसभा में 404 हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उसके बाद में थोड़ा एक नज़र में ये इंडेक्स देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट 75, टोटल पॉपुलेशन 2011 के अनुसार मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ये सब डाटा आपको दिया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है 2001 से 2011 और पॉपुलेशन रेट ड्यूरिंग और डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है 829, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 ईयर, सेक्स रेशियो 912 है, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वो 829 है। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन है 18.35%, बॉयज़ कितने हैं 18.18, गर्ल्स कितनी है 18.54%। उसके बाद लिटरेसी जो है अमॉन्ग इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड एबव, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। टोटल 69.72% मेल इतना और फीमेल, मेल 79.24% एंड फीमेल 59.26%, ये सब डिटेल्स दी गई है। अच्छा, अब हो गई उत्तर प्रदेश राज्य की बात। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं, मेनली उनकी नोडल एजेंसी या जो बोर्ड है, अथॉरिटी, वो कौन है, वो है यूपीडा। यानी कि जो यूपीडा है वो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको शॉर्ट में यूपीडा भी कहते हैं। यही जो है एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश राज्य में कंस्ट्रक्शन देखती है, वो करवाती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो यूपीडा है इसका पूरा नाम अभी आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो है सेटअप की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दिसंबर 2007 में। किसके लिए, एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए राज्य के अंदर। तो ये जो है एक बहुत बड़ी जो है क्या नाम, एक्सप्रेसवे की बनाने की जिम्मेदारी होती है अथॉरिटी के ऊपर। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने जो है कई एक्सप्रेसवेज सक्सेसफुली जो है इस अथॉरिटी ने जो है दिए हैं राज्य को। और जिसमें से जो है 165 किलोमीटर लंबा नोएडा टू आगरा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे,
जिसको यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है, ये सब जो है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये सब अभी तो अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं। उसके बाद अब बात आती है गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट कब हुआ था, किसने मतलब कब से ये जो है सबसे पहले कब उसमें आया था सामने हमारे। तो ये 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और मायावती जी जो है मुख्यमंत्री थी, तो ये प्रोजेक्ट तब लॉन्च किया गया था 2007 में। तो वो चीफ मिनिस्टर रही थी 2007 से 2012। तो ये जो है तब 1047 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल 8 लेन का एक्सप्रेसवे था और ये गंगा जी के बिल्कुल किनारे किनारे जो है ये बनने वाला था। और उसके बाद में ये कनेक्ट करता था ग्रेटर नोएडा से बलिया को, इंश्योरिंग इसमें जो है सब दिया गया है। कब जो पहले आया था तब ये 1047 किलोमीटर का था और ग्रेटर नोएडा से बलिया तक का इसका था, और गंगा जी के बिल्कुल पास से बिल्कुल पैरेलल ये निकलता था। लेकिन कुछ पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखते हुए माननीय न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको जो है प्रोजेक्ट को डिले कर दिया था और कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की से परमिशन लेके आप इसका कंस्ट्रक्शन करिए। लेकिन फिर बाद में प्रोजेक्ट रोक दिया गया था। अब इसका प्रोजेक्ट दोबारा से जब नई सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब इसका जो है फिर से स्टार्ट किया गया है, और उन रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो उस टाइम इसके आड़े आ रहे थे और इस प्रोजेक्ट के लिए जो है रोक रहे थे। तो ये एक्सप्रेसवे, अब गंगा एक्सप्रेसवे जो है एकदम परियोजना, इसकी प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है टॉप गियर में है और काफ़ी तेज़ी से इस पे काम चल रहा है ज़मीन खरीदने का। लगभग ऑफिशियल वेबसाइट पर 27 जुलाई 2021 तक 89% के आसपास या उससे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण हो चुका था। और ये गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो है ये 12 पैकेजों में डिवाइड की गई है, जिसमें पहला पैकेज जो है वो ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बिजौली डिस्ट्रिक्ट से जो है चंदनेर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट तक, दूसरे में भी है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। और पहले फेज़ में 49 किलोमीटर लेंथ है, दूसरे फेज़ में 30 किलोमीटर है, तीसरा है आपका अमरोहा से बदायूं 50 किलोमीटर, फिर है बदायूं से नगला 12 गांव है, वहां से बिनावर गांव तक है 52 किलोमीटर से ज़्यादा। और उसके बाद में बिनावर डिस्ट्रिक्ट बदायूं से गिरधारपुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में है ये 46 किलोमीटर, 46.7 किलोमीटर। उसके बाद में गिरधारपुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से है ये विलेज उबरिया खुर्द डिस्ट्रिक्ट हरदोई, इसमें जो है ये है 52.900 लगभग 53 किलोमीटर। उसके बाद में ये है विलेज उबरिया खुर्द डिस्ट्रिक्ट हरदोई से विलेज पंडरा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट हरदोई। तो ये डिस्ट्रिक्ट हरदोई से डिस्ट्रिक्ट हरदोई हो गया आपका ये 52.400 लगभग 52.5 किलोमीटर। उसके बाद में पंडरा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट हरदोई से ये है विलेज रैया मोड़ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, ये है आपका 50.2 किलोमीटर। उसके बाद रैया मोड़ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से विलेज सरसों डिस्ट्रिक्ट उन्नाव हो गया ये आपका 53.1 किलोमीटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से है ये सरसों विलेज से तेरुखा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली तक 51 किलोमीटर। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट रायबरेली तेरुखा विलेज से विलेज अरोरो डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ तक है 52 किलोमीटर। और उसके बाद ये फेज़ 10 वाला लगभग 52 किलोमीटर का है 51.800। उसके बाद फेज़ लास्ट वाला बचा है 12 फ्रॉम विलेज अरोरो तो डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से विलेज जुदापुर डांडो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज 53.047 किलोमीटर। टोटल लेंथ इसकी 593.947 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर की है। ये आपको जो है सारे फेज इसमें दिखाए गए हैं स्क्रीन पर, और ये डाटा आप उत्तर प्रदेश जो यूपी डा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। ये जो आपको टेबल्स दिखाई दे रही हैं इसमें देखिए नोट्स दिखाए गए हैं ए से आर तक, और ये जो आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रही है इसमें जो ये हाईलाइट है फेज़ 7, ये इसलिए हाईलाइट है क्योंकि ये जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई है फेज़ 7 की ही ली गई है। बाकी जो डाटा दिया गया है वो सभी का एक ही सा है। और ये जो टोटल नोट्स दिए गए हैं ए से आर तक, इसमें जो है सारी कुछ डिटेल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स दी गई हैं, रोड नंबर दिया है, टाइप ऑफ इंटरचेंज दिया गया है,
ये ABCDEFGHIJKLMNOPQR इतने नोट्स बनाए गए हैं। और इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ हापुड़ पहला दूसरा, इस तरीके से जो है नोट्स ABC डिवाइड कर दिया गया। अभी मैप पे सब कुछ आपको इसमें दिखाया जाएगा। और इसमें जो दिखाया गया है नोट्स L पे देखिए, चनेज 329 + 945, ये आपकी डिटेल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड जो है कन्नौज हरदोई रोड है। और रोड नंबर है SS21, स्टेट हाईवे 21। यहाँ पर जो टाइप ऑफ इंटरचेंज है वो डबल ट्रम्पेट दिया गया है। और नीचे एक नोट लिखा हुआ है, A is revised and treated as dummy node in this report, as the start point of the Ganga Expressway has been changed from node A to node B due to engineering design constraints with prior approval of UPDA। उसके बाद टेबल 4.1 दी गई है, ये भी वही सेम है ऊपर वाली। उसके बाद ये आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ डेस्टिनेशन जोन्स फ्रॉम एक्सप्रेसवे, सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए इसमें है यूपी के, और अदर स्टेट के भी थोड़ी सी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, लोकेशंस दी गई हैं। सहारनपुर से जो है 11, उसके बाद में मुजफ्फरनगर 12, इस तरीके एक्सप्रेसवे के नोट देखिए यहाँ पर सारे दिए गए जो अभी हमने आपको बताए थे A से R तक, वो सारे यहाँ पर नोट्स भी दिए गए हैं। डिस्टेंस भी दी गई इसमें है 122 किलोमीटर। जर्नी स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर की, 52 किलोमीटर। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इस पर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, अयोध्या, हरदोई, खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, अमेठी, हापुड़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी के जो है इसमें दिखाए गए हैं। और उसके बाद में अन्य दिए गए हैं, महाराजगंज, हाथरस, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें दिए गए हैं। कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, आगरा, अलीगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है दिए गए हैं। उसके बाद में अदर इन्फ्लुएंस स्टेट्स के से दी गई है डिटेल इसमें। और ये झांसी वगैरह, झांसी, जालौन, हमीरपुर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, सारे जो है कुछ स्टेट्स की से भी इसकी लोकेशंस यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए नोट्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो मैप, ये ऑफिशियल साइट पे भी पड़ा हुआ है यूपीडा की, ये इसमें सारे नोट्स दिखाए गए हैं। ये कहाँ से एक्सप्रेसवे जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरा है सब पे जो है नोट्स आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए नीचे, ये इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक सारे नोट्स। ये मैप जो है गंगा एक्सप्रेसवे का, अभी तो गंगा एक्सप्रेस, इसमें सारे एक्सप्रेसवे लगभग दिखा दिए गए हैं। तो ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो है, आपको डार्क लाइन बोल्ड दिख रही होगी, ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे। बाकी तो नेमिंग है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, ये है 341, 42 ऐसे ही है। उसके बाद लखनऊ रिंग रोड का गोरखपुर लिंक, ये यहाँ पर है गोरखपुर लिंक। इसके बाद ये बलिया लिंक भी प्रस्तावित है एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 290 किलोमीटर का। और ये आगरा इनर रिंग रोड है, ईस्टर्न पेरिफेरल। अब तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल सा बिछ गया है, ये जो है दिखाया गया इसमें है। ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर से, ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है। और ये फेज़ 1 का है, मेरठ से प्रयागराज 594 या 96 किलोमीटर तक का। उसके बाद फेज़ 2 है। ये फेज़ 2 में क्या है, ये इसको और एक्सपेंड के ऊपर बढ़ाया जाएगा, नीचे भी बढ़ाया जाएगा। ये टिगरी टू यूपी यूके बॉर्डर 110 किलोमीटर ऊपर। और उसके बाद में ये यहाँ पे फेज़ 2 प्रयागराज से बलिया 3 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा ही कवर कर लेगा गंगा जी को उसके पैरेलल, और उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी से ये उसके समानांतर गंगा नदी के चलता रहेगा। तो ये एक्सप्रेसवे जो है प्रदेशवासियों के लिए सौगात लेके आएगा। और इस एक्सप्रेसवे से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि रोज़गार के भी नए अवसर सृजित होंगे, क्योंकि इसके किनारे किनारे जो है क्या नाम औद्योगिक गलियारा विकसित होंगे, मंडियाँ बनाई जाएंगी और कई संस्थान भी बनाए जाएंगे। और इसमें जो है अब क्या डिटेल्स न्यूज़पेपर से मिल रही है वो थोड़ी देख लेते हैं। आपको ये डिटेल्स जो है जागर.com, पत्रिका.com, विकीपीडिया और गूगल से प्रोवाइड की गई है। और यूपीडा की ऑफिशियल साइट से भी डाटा लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी जो है आपको ये डाटा उपलब्ध कराया गया है। तो ये जो है जागर.com से दिया गया था कि प्रयागराज से मेरठ तक जो है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का काम उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा जो है पूरा कर रही है। और इसमें जो है 12 जिलों के 519 गांव जुड़ेंगे। और इस पर जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जो है
दी गई है। अमूमन 100 किलोमीटर की जो है परमिशन अदर एक्सप्रेसवे पे दी गई है यूपी में। और जो इसके यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, उन्होंने बताया है कि इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और ये जो है 12 जिलों से होके गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। इन 12 जिलों के 519 गांव भी इसके दायरे में आएंगे और इस परियोजना की कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए है, जिसमें से भूमि अधिग्रहण की लागत अलग से है। माफ़ कीजिएगा, ये कुल लागत ही है। भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसमें इंक्लूड है, तो टोटल कॉस्ट लगभग 37,000 करोड़ के आसपास है हो जाता है। अब ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगा, तो 12 जिलों में किस जिले में कितनी लंबाई है ये भी एक नज़र में देख लेते हैं। मेरठ में 15 किलोमीटर, हापुड़ में 33 किलोमीटर, बुलंदशहर में 11 किलोमीटर, अमरोहा में 26 किलोमीटर, संभल में 39 किलोमीटर, बदायूं में 92 किलोमीटर, शाहजहांपुर में 40 किलोमीटर, हरदोई में 99 किलोमीटर और उन्नाव में 105 किलोमीटर, रायबरेली में 77 किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर और प्रयागराज में 16 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसके बारे में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, एक्सेस कंट्रोल होगा और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है कि जो रोड बनती है, हाईवे बनता है एक्सप्रेसवे, वो एकदम नई ज़मीन पर बनता है। किसी रोड को चौड़ा करके या किसी रोड के ऊपर दोबारा नहीं बनाया जाता है, वो नई ज़मीन खरीदी जाती है, पूरा नया ही बनता है। और इसमें जो है 8 लेन विस्तारणी होगा और जो रेलवे ओवरब्रिज बनेगा उसकी चौड़ाई 120 मीटर होगी। इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है इस पर दी जाएगी। 9 जन सुविधा परिसर होंगे और मेरठ और प्रयागराज में एक मुख्य टोल प्लाजा होगा और 15 इस एक्सप्रेसवे पर 15 रैम टोल प्लाजा होंगे, जिससे जो है आवागमन या एंट्री एग्जिट प्रवेश निकास किया जा सकता है। और गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर लगभग 1 किलोमीटर का पुल और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबाई के बड़े पुल बनाए जाएंगे। और शाहजहांपुर के पास हवाई पट्टी भी इस पर बनाई जाएगी। इसमें इस गंगा एक्सप्रेस में 14 बड़े, 126 छोटे पुल, 929 कलवर्ट, 7 आरओबी और 28 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड पे क्या दिया गया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इस पर भी यही सब बताया गया है कि बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे जो है जल्दी ही इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। आशा है कि पहले तो जून में प्रस्तावित था इसका शिलान्यास, लेकिन कोरोना या कोविड-19 के चलते जो है काम थोड़ा धीमा हो गया था, इसलिए इसका काम शिलान्यास अभी नहीं हो पाया था। अब इसको शायद सितंबर में जो है राज्य के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इसका उद्घाटन करवाएंगे, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसमें भी ये सब बताया गया है। हाँ, जो कंपनियां इसको बनाएंगी उसमें कई सारी कंपनियां देश विदेश की इसको बनाने के लिए इच्छुक हैं। अभी आपको सबके नाम बता देते हैं। ये एक्सप्रेसवे जो है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार जो है प्रोवाइड की गई है। अन्य हाईवेज पर 100 किलोमीटर जो अभी बताया था हमने आपको। तो इसमें जो कंपनियां इच्छुक हैं उसके लिए जो है सरकार अभी काम इसका जो है चालू किए है। कौन कौन सी कंपनियां जो हैं आगे हैं उसमें जो है 2 विदेशी कंपनियां हैं और 9 भारतीय कंपनियां हैं। इसमें जो है वेल्सनपन इंटरप्राइजेस, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, मोंटे कार्लो, ग्वार कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्राटेक, प्रकाश एंड टोल हाईवे इंडिया, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन और अरकान इंटरनेशनल शामिल हैं। तो अब देखिए कौन सी कंपनी इस एक्सप्रेसवे को बनाती है। 12 जिलों की 30 तहसील और 519 गाँव से ये एक्सप्रेसवे निकलेगा। तो जहाँ जहाँ से निकलेगा वो तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात भी मिलेगी, क्योंकि ये पूरे यूपी को जो है पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ देगा। इसको 12 पैकेज में बांटा गया है, तो आपको सभी पैकेज बता दिए गए हैं बारी बारी से। ये जो है ऑफिशियल साइट पर दिया गया है थोड़ा सा डाटा, इसको देख लीजिएगा। किस ज़िले में कितनी क्या ज़मीन खरीदी जाएगी और कितने गाँव हैं और कितना प्रस्तावित एरिया है और कितना खरीदा जाना है। तो इसमें थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, इस वाले में देख लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। क्रमांक संख्या 1 मेरठ में दी है जो है मेरठ में 9 गांव प्रभावित होंगे इससे।
हापुड़ में 29 गाँव से, बुलंदशहर में 8, अमरोहा में 25, संभल में 31, बदायूं में 85 गाँव, शाहजहाँपुर के 41 गांव, हरदोई के 88 गांव, उन्नाव के 76 गांव, रायबरेली के 63, प्रतापगढ़ के 43 और प्रयागराज के 20 गांव से निकलेगा। कुल 518 या 19 गांव जो है इससे प्रभावित होंगे। उसके बाद कॉलम संख्या 4 और 5 में जो है संरक्षण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल है और 5 वाले में जो है क्रय हेतु कुल क्षेत्रफल है। मेरठ का जो है क्या नाम, पहले संरक्षण वाला बता देते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 195.35 और उसके बाद हापुड़ में 418.692, बुलंदशहर में 121.3120, अमरोहा में 315.73, संभल में 504.40, बदायूं में 1039.52, शाहजहाँपुर में 437.14, हरदोई में 1221.81, उन्नाव में 1315.05, रायबरेली में 969.70, प्रतापगढ़ में 472.56 और प्रयागराज में 211.98। कुल योग 7249.2398 जो है ये संरक्षण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद में क्रय हेतु कुल क्षेत्रफल इसमें दिया गया। मेरठ में 181.30, हापुड़ में 405.92, बुलंदशहर में 113.17, अमरोहा में 277.50, 277.50, संभल में 477.19, बदायूं में 970.82, शाहजहाँपुर में 405.63, हरदोई में 1129.75, उन्नाव में 1088.92, रायबरेली में 807.48 और प्रतापगढ़ में 427.62, प्रयागराज में 184.08। कुल 6469.4382। ये सारा जो है इसमें डाटा आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने जो है पूरा डाटा देख सकते हैं, कितनी ज़मीन खरीदी गई, कितनी बड़ी बची हुई है, ये सब आपको जो है अप टू डेट वेबसाइट पे होता रहता है। उसके बाद में जो क्या नाम, ये एक्सप्रेस वे जो है इस पर कई सारे मंडियाँ जो है क्या नाम, मंडियों का निर्माण किया जाएगा, इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और कई शिक्षा संस्थान हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सब का विकास किया जाएगा। और ये जो है एक्सप्रेस वे जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है और 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का बनेगा ये एक्सप्रेस वे और इससे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपद लाभान्वित होंगे। ये जानकारी आपको जो है पहले ही बता दी गई थी। और हाँ, इस एक्सप्रेस वे के किनारे एक कंक्रीट आरसीसी की जो है कंक्रीट की एक दीवार भी बनाई जाएगी, जिससे जो है मवेशी, पशु या मतलब कोई भी ऐसे ही इलीगल इस पर जो है एंट्री एग्जिट ना हो या कोई जो है आम लोगों को दिक्कत ना हो जो सफ़र इस एक्सप्रेस वे से करेंगे। तो ये एक्सेस कंट्रोल होगा और 6 लेन का होगा तथा 8 लेन विस्तारणी होगा। तो गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में मैंने ये डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी और आपको इस सेशन में दिखाया था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ में उत्कर्ष शुक्ला। अंत में हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर सतत अग्रसर करने के लिए धन्यवाद करते हैं और आशा है आज के सेशन में आपको गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में कई सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो हमारा ये सेशन लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।